हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमन डिजीज वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने में क्या क्या चेंजेज आते हैं, माँ में क्या क्या चेंजेज आते हैं और बच्चे में क्या क्या चेंजेज आते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके अलावा अगर प्रेगनेंसी का 5वां महीना चल रहा है तो हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, उन टेस्ट के क्या क्या यूजेज हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इस 5वें महीने के अंदर आपको बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देनी शुरू हो जाती है, बेबी के मूवमेंट्स पता चलने शुरू हो जाते हैं। जिनका पेरेंट्स बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं वो मूवमेंट्स फील होने शुरू हो जाते हैं 5वें महीने में, और आपका बेबी बम्प दिखना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में जिनमें गैस की दिक्कत होती है उन लोगों में 4 मंथ के बाद भी दिखना शुरू हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों में दिखने लगता है, लेकिन 5th मंथ के बाद शो होना दिखना शुरू हो जाता है। जो बेली बटन होती है वो जिन लोगों में अंदर होती है उन लोगों में बाहर आ जाती है, और जिनमें बाहर होती है वो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। इसके अलावा 5 महीने तक जो माँ कुछ खा पी नहीं पा रही होती है, नोज़िया, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस से परेशान होती है, इस टाइम पे भूख भी बढ़ जाती है, खाने की चीज़ों की इच्छा होती है। ओवरऑल ये पूरा मंथ बहुत ही हैप्पीनेस वाला होता है, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चे के लिए भी। तो 5वें महीने में हमारी बॉडी में कई सारी नीली नीली रेखाएं दिखने लगती हैं, ब्रेस्ट के ऊपर भी दिखने लगती हैं। तो ये वेरिकोसिटी होनी शुरू हो जाती है, और कुछ लोगों में नेजल कंजेशन होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को गम्स में ब्लीडिंग शुरू होती है कि कहते हैं कि मैम ब्रश करते हैं तो ब्लड आ जाता है। तो कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है, क्योंकि जो वेन्स होती हैं वो थोड़ी फ्रेजाइल हो जाती हैं, थोड़ा डायलेटेशन हो जाता है, उसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और हाँ, कई लोग जानना चाहते हैं कि हम प्रेगनेंसी के दौरान किस टाइम पे बाहर आ जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। तो आप 5वें महीने में ये चीज़ प्लान कर सकते हैं, कहीं आना जाना हो तो आप आ जा सकते हैं, क्योंकि 5वें महीने तक अबॉर्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। थोड़ा बहुत कमर में दर्द होना, क्रैम्प्स होना, हेडेक होना, ये सारी चीज़ें इस महीने में स्टार्ट हो जाती हैं। जब पेट में भी दर्द होता है, जब बेबी किक करता है, बेबी किकिंग की वजह से एब्डोमेन में भी पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें बनी रहती हैं। इस महीने में स्ट्रेच मार्क्स भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। सो गाइस, अब हम जानते हैं कि बच्चे में क्या क्या चेंजेस होते हैं 5वें महीने में। जो हमारा बच्चा होता है वो बनाना शेप का या स्वीट पोटैटो शेप का हो जाता है। इसका वेट अराउंड 275 टू 280 ग्राम के आसपास हो जाता है। बच्चे के सिर पे छोटे छोटे हेयर्स आ जाते हैं, जिसे हम लेन्यूगो कहते हैं। और जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसके चारों तरफ एक वाइट कलर की झिल्ली होती है, जिसे हम वर्निक्स कैजियोजा कहते हैं, वो इस समय पे आ जाती है। और इसके अलावा बच्चा मूवमेंट भी अच्छे खासे करने लगता है, तो हमें वो मदर को फील होते हैं, इसीलिए वो कभी किक करता है, कभी वो गोल गोल राउंड मारता है, या अंगूठा चूस रहा होता है, कभी हाथ का या कभी पैर का। तो ये सारी चीज़ें फील होती हैं। तो ये इन सब चीज़ों का पेरेंट्स को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है, तो ये मंथ पे वो सारी चीज़ें फील कर सकते हैं। सो अब हम जानते हैं इस 5वें महीने में हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो तो सारे 5वें महीने तक हो चुके होते हैं। तो इस टाइम पे एक अल्ट्रासोनोग्राफी करानी चाहिए, जिसे हम कहते हैं कंजेनाइटल एनोमली टेस्ट, लेवल 2 स्कैन। इस टेस्ट के दौरान बच्चे का हार्ट, ब्रेन, किडनी, जितने भी ऑर्गन्स हैं बच्चे के डेवलप हैं नहीं है, सारी हर तरह से वो बच्चा डेवलप हो रहा है, प्रॉपर डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर प्रॉपर डेवलप हो रहा है तो हम उस प्रेगनेंसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ इस प्रेगनेंसी को यहीं पर अबॉर्ट किया जा सकता है अगर कोई भी कंजेनाइटल एनोमली दिख रही है। सो अब हम जानते हैं कि इस महीने किसी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है या नहीं। तो हाँ, इस महीने टिटनेस का एक वैक्सीनेशन होता है, जो उसको धनुर्वात के लिए लगाते हैं। वैक्सीन कंपलसरी होती है हर प्रेगनेंसी में। और इसके अलावा कुछ महिलाएं ये भी जानना चाहती हैं कि हम एक्सरसाइज कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ तो एक्सरसाइज अलाउड नहीं होती है, क्योंकि अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आफ्टर 4 मंथ, 5th मंथ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। किसी किसी को प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम, प्लेसेंटा लोलाइन होता है, या प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है, या
एक्लेम्पसिया की प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ा हुआ है या यूरिन में कोई दिक्कत है, ऐसे लोगों में एक्सरसाइज अलाउड नहीं की जा सकती है। इसका कंफर्मेशन आप अपने डॉक्टर से कर सकते हैं। इस समय में जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है उनको अपने डाइट में फाइबर्स ज़्यादा ऐड करने चाहिए, फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में आप काजू ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं। 10 काजू, 8-10 बादाम, 2 अखरोट, 2 अंजीर और 8-10 किशमिश ले सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।